बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 9 है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने इधर लिखा है वो कुछ इस तरह, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन गिवन पॉइंट्स। जो गिवन पॉइंट्स हैं उनके जो दरमियान फासला है उनको हमने मालूम करना। तो उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा, दर्ज झैल नुकात के जोड़ों के दरमियान फासला मालूम करें। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको इधर जो डिस्टेंस फार्मूला वो लिख देता हूँ। तो डिस्टेंस फार्मूला को किससे ज़ाहिर किया जाता है? डी से ज़ाहिर किया जाता है। और डी किसके बराबर होता है? यूँ सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट लिखना है और स्क्वायर रूट के अंदर आप लिख देंगे x2 माइनस x1 और इसके साथ ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। फिर आपने लिखना है प्लस, तो इसको आपने याद रखना है। इस जगह पर दरमियान में क्या आएगा? प्लस। फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें लिखेंगे y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। तो ये फार्मूला, इसको कहते हैं फासले का कुलिया या डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम ये तमाम जो क्वेश्चन है इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है? ए गिवन है 9 2 और जो बी है वो उसकी क्या वैल्यू गिवन है 7 और 2। अब आपने करना है कुछ इस तरह कि इसके नीचे आपने लिख लेना है कि ये आपके पास जो पॉइंट है ये x1 है और ये वाला y1 है। जो शुरू में होता है वो x होता है और बाद वाला y होता है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको आप x1 y1 का नाम दे लें और इसको आप नाम दे लें x2 और y2 का। अब हमें इधर ये पता है कि x1 किसके बराबर आ गया? x1 तो बराबर है 9 के और y1 किसके बराबर है? y1 बराबर है 2 के। इसी तरह x2 किसके बराबर है? वो 7 के बराबर होगा और y2 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। तो ये हमने वैल्यूज लिख ली। अब हम लिखेंगे फार्मूला। तो फार्मूला यानी कि डी, ये जो इधर हमने लिखा है डी, ये किसके बराबर होगा? अब ये क्वेश्चन में आपको ए और बी गिवन है तो इस वजह से आपने इस जगह पर लिख लेना है ए बी और साथ यूँ सीधी लाइन लगा लेनी है, यानी कि मैग्नीट्यूड, ए बी की मैग्नीट्यूड यानी कि उसका फासला, उसका जवाब कितना होगा। तो उसके लिए हम ये फार्मूला लिखेंगे। और अगर इधर क्वेश्चन में ए बी गिवन ना होता तो फिर हमने खाली डी लिख लेना था, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी। तो इधर अब फार्मूले लिखते हैं जी। फार्मूले में जी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब इस फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, x1 y1 x2 और y2 की वैल्यू पुट करनी है। तो ये ऊपर से देखकर हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये इसी तरह स्क्वायर रूट बनाएंगे, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। x2 किसके बराबर है? 7 के बराबर है, माइनस x1 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। इधर 9 लिख देंगे, उसका स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर है? 2 के बराबर है, माइनस और y1 किसके बराबर है? वो भी 2 के बराबर और उसका स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 माइनस 9, तो इसका आंसर आएगा -2, क्योंकि ये माइनस की टर्म और ये प्लस की टर्म, अगर टर्म्स ऑपोजिट के साइन हो तो फिर उसको माइनस करते हैं और साइन बड़ी टर्म का आता है। तो इस तरह इसका जवाब आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 यानी कि 0 का स्क्वायर। अब ये जिस टाइम हमने इसका स्क्वायर लेना है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है। पावर इवन होने की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 0 का स्क्वायर वो 0 ही होता है। 4 प्लस 0 कितना आ गया? 4। तो फिर 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो कौन कौन सी हैं? ए हमारे पास गिवन है जी -8 और 1, और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है? 6 और 1। तो इसके बाद हमने क्या करना था कि जो वैल्यूज़ गिवन है उनके नीचे हमने x और y लिखना है। तो इसके नीचे हम लिख देते हैं x और ये y। पहली टर्म x होती है और दूसरी टर्म y होती है। तो ये क्योंकि पहला पॉइंट है तो इसलिए हम इसको कहेंगे x1 y1 और इसको क्या देंगे? x2 y2 और बीच में कामा है तो इधर हम कामा लगा देते हैं। तो इधर से हमें यह पता चला कि x1 किसके बराबर है? तो x1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? -8 के, क्योंकि इसके ऊपर ये -8 लिखा है। फिर y1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह x2 की वैल्यू, x2 किसके बराबर आ जाएगा?
6 के, और y2 किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, d बराबर है किसके, a और b, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है इस वजह से यहाँ हम a b लिख के और साथ ये लाइन लगा देंगे, यानी कि उसका फासला a b का फासला। और उसका फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये फार्मूला आपने याद रखना। तो अब इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यूज़ किस तरीके से हम पुट करेंगे, हम कहेंगे कि ये स्केयर रूट, अब स्केयर रूट के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है -8। तो इधर एक और ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर -8 लिख लेते हैं, क्योंकि दो माइनस इकट्ठे आ गए। तो ये ब्रैकेट लगाकर हमने -8 लिख लिया, इसका स्केयर प्लस। अब y2 किसके बराबर है 1 के बराबर, और माइनस, और y1 किसके बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, इसका स्केयर। अब इधर एक स्टेप हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, वो ये कि ये वाली अंदर वाली ब्रैकेट खोलेंगे। ये ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साथ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, उसका स्केयर प्लस 1 माइनस 1 0 का स्केयर। तो ये कितना हो गया 6 और 8 कितना होता है जी 14। तो इधर हम लिख देंगे 14 का स्केयर प्लस 0। तो 14 का स्केयर किसके बराबर होता है 196 के बराबर होता है, प्लस 0 लिख लें या ना लिखें वो आपकी मर्ज़ी है। तो अब 196 का जब हम स्केयर रूट लेंगे तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये भी पिछले ही क्वेश्चन की ही तरह का क्वेश्चन था जी स्टूडेंट्स। इसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू जो गिवन है वो है जी 0 0, और b की जो वैल्यू गिवन है वो है 0 और -5। तो इसके बाद हमने करना क्या होता है कि इसके नीचे x और y लिखना होता है। इधर हम लिख देंगे x और इधर y, इसी तरह इधर x और इधर y, और दरमियान में कामा लगा लें। अब ये a पहला पॉइंट है, इस वजह से इधर हम लिखेंगे x1 y1। ये दूसरा पॉइंट है b, तो इसको हम लिखेंगे x2 y2। अब हमने इस जगह पर बताना है कि x1 किसके बराबर है। x1 बराबर आ गया जी 0 के बराबर, फिर y1 भी 0 के बराबर, फिर x2 भी 0 के बराबर, और y2 और ये किसके बराबर है -5 के बराबर है। इसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखना है। तो इधर हम लिखेंगे d = AB, और साथ हम यूँ सीधी लाइनें लगा देंगे और इस जगह पर फार्मूला लिख देंगे। तो फार्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। अब फार्मूला लिखने के बाद हमने जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है, x2 और x1 की y2 और y1 की वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो इधर क्या हम पुट करेंगे, स्केयर रूट लिखेंगे x2 किसके बराबर है 0 के बराबर है, माइनस x1 भी किसके बराबर है 0 के बराबर है, 0 माइनस 0 का स्केयर प्लस y2 किसके बराबर है -5 के, और ये फार्मूले का माइनस आ गया, और y1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इधर हम लिख देंगे 0, और इसके ऊपर स्केयर है तो इस जगह पर स्केयर लिख देना, और सारे के ऊपर आपने स्केयर रूट डालना है। तो 0 माइनस 0 यानी कि 0 का स्केयर, और ये कितना आ जाएगा -5 माइनस 0 यानी कि -5 का स्केयर। 0 का स्केयर 0 ही होता है, और ये माइनस ख़त्म हो जाएगा इस स्केयर की वजह से, क्योंकि पावर इवन है, पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। और 5 का स्केयर कितना होता है 25। तो 0 प्लस 25 किसके बराबर है 25 के, और जब 25 का हम स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 5, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स अभी हमने ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व कर लिया है। इसके साथ का ये एक क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी मौजूद है जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। तो इस वजह से इन क्वेश्चन के साथ ही हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि एक तरह के सवाल एक ही जगह पर सॉल्व हो जाएं। तो इसके अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या है 7 और 5, और दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 और -1, लेकिन इसके साथ a और b नहीं लिखा हुआ। तो अगर a और b नहीं लिखा हुआ तो उसका कोई मसला नहीं है, आप वैसे ही इसके नीचे लिख दें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2
2 है। उसके बाद हमने इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है कि x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है 7 के, y1 किसके बराबर है जी 5 के, इसी तरह x2 बराबर है 1 के और y2 बराबर है -1 के। इसके बाद अब हमने फार्मूला लिखना है। जब फार्मूला लिखना है तो इधर सिर्फ लिख देंगे d। अब इधर a b नहीं लिखेंगे क्योंकि इसके साथ a b नहीं लिखा हुआ है, तो इस वजह से खाली इसको हम क्या लिख देंगे, d लिख देंगे। इधर a b लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर स्क्वायर रूट डाला और स्क्वायर रूट में लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला हमने लिख लिया, जिस तरह ये मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये वाला फार्मूला जो हर क्वेश्चन में इस्तेमाल होता था। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो इधर हम लिख देते हैं जी स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, और x1 की वैल्यू कितनी है 7 है, और बीच में क्या है फार्मूले का माइनस, वो इधर माइनस लिख देंगे, और इसका स्क्वायर प्लस y2 किसके बराबर है -1 के, और माइनस y1 किसके बराबर है 5 के। तो इधर हम 5 लिख लेंगे इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 7, तो वो किसके बराबर होता है -6 के बराबर होता है। इधर हम लिखेंगे -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5, ये भी कितना बन जाएगा -6 इसका स्क्वायर। तो अब जिस टाइम हमने इसका स्क्वायर लेना -6 का, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है यानी कि स्क्वायर है। तो ये कितना बनेगा 36, और ये भी कितना बन जाएगा 36, और जब हम इन दोनों को इकट्ठा मिला के लिखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 72। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई अहम क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है मसलन ये जो हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में पूछा जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये भी इंतहाई अहम क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और किस तरह ये क्वेश्चन आता है पेपर में, फाइंड द मिड पॉइंट, कि आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं यानी कि ये जो पॉइंट्स के पेयर हैं यानी कि ए और बी, इनको मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है आपने उसका मिड पॉइंट निकालना है। तो ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर मिड पॉइंट का फार्मूला इस्तेमाल होगा और इसका आंसर निकल आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपने करना ये है कि ये जो ए की वैल्यू गिवन है इसको भी एक दफ़ा लिख लें दोबारा, और बी की वैल्यू को भी एक दफ़ा दोबारा लिख लें। अब इसके अंदर जो पहली टर्म है इसको आप x1 का नाम दें और इसको y1 का नाम दे दें। इसी तरह इसको x2 का नाम और y2 का नाम दे दें। x2 और y2 का हमने नाम दे दिया। अब इसके अंदर हमें यह पता कि x1 किसके बराबर है 9 के बराबर, और y1 किसके बराबर है 2 के बराबर है। इसी तरह x2 किसके बराबर है 7 के बराबर है, और y2 किसके बराबर है 2 के बराबर है। अब मिड पॉइंट का हमने फार्मूला लिखना है। तो मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है वो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ। वो भी इंतहाई आसान फार्मूला। आपने x1 प्लस x2 करना, यानी कि दोनों x वाली टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना, और इसी तरह दोनों y जो वाली जो टर्म्स हैं y1 और y2 इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। तो अब इधर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो x1 की क्या वैल्यू, x1 तो 9 के बराबर है, और x2 किसके बराबर है 7 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करना और 2 पे डिवाइड कर देना। इसी तरह y1 किसके बराबर है 2 के, और y2 भी 2 के बराबर है। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 9 प्लस 7, तो कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर 8, और इधर कितना आ गया 2। तो ये वो मिड पॉइंट है जो उन्होंने कहा था फाइंड करना है। तो इसके साथ का जो इससे अगला क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो इधर ए और बी की जो वैल्यू गिवन है इसको हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। तो ये जो ए की वैल्यूज़ हैं इसके नीचे हमने लिख लेना x1 y1, और इसके नीचे लिख लेना x2 y2। तो यहाँ से हमें यह पता चला कि जो x1 है वो किसके बराबर है -4 के, y1 किसके बराबर है 9 के, और इसी तरह x2 किसके बराबर है -4 के, और y2 किसके बराबर है -3 के। यानी कि ये जो इसके ऊपर वैल्यूज़ लिखी होंगी वो आपने लिख लेनी है। अब आप मिड पॉइंट वाला फार्मूला लिखेंगे। इधर हम लिख लेंगे जी मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है,
x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, और दरमियान में आपने क्या लगा लेना, कामा लगा लेना। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -4। तो एक और साइन बीच में आ रहा है, इस वजह से हमने ब्रैकेट लगा ली, डिवाइडेड बाई 2। y1 किसके बराबर है, 9 के बराबर, और y2 किसके बराबर है, -3 के। तो इधर ब्रैकेट लगाकर -3 लिख लें, डिवाइडेड बाई 2। तो अब ये वाली ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। तो -4 प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह 9 प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाई 2। तो -4 कितना हो गया, -8 डिवाइडेड बाई 2, और 9 में से जब 3 निकालेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इधर आ जाएगा -4 और इस जगह पर आ जाएगा 3। तो ये इसका आंसर है। तो इसी तरह जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हम लिखते हैं कि सॉल्व a और b, a की वैल्यू 0 0 और b की वैल्यू कितनी है, 0 और -5। ये हमने a और b की वैल्यू लिख ली। जो a की वैल्यूज़ हैं उनके नीचे हमने क्या लिखना है, x1 y1, और b की वैल्यूज़ के नीचे x2 y2। तो यहाँ से हमें यह पता चलेगा कि x1 किसके बराबर है, x1 0 के बराबर है, y1 0 के बराबर है, इसी तरह x2 0 के बराबर है, और y2 ये किसके बराबर है, -5 के बराबर है। इसके बाद हमने क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लिख देना। इधर हम लिख देंगे मिड पॉइंट, और इसका फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। तो अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो x1 किसके बराबर है, 0 के, और x2 किसके बराबर है, वो भी 0 के बराबर है, डिवाइडेड बाई 2। y1 0 के बराबर है, प्लस, और y2 किसके बराबर है, -5 के, डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 0 प्लस 0 0 डिवाइडेड बाई 2, 0 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। अब किसी चीज़ के ऊपर 0 आ जाए तो उसका आंसर कितना होता है, 0 ही होता है। तो इस जगह पर 0 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर उन्होंने a और b नहीं लिखा हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट वैल्यूज़ दी गई हैं। तो अगर वैल्यूज़ उन्होंने लिखी हुई हैं तो हमने भी इसी तरह ही वैल्यूज़ ही लिख देनी है, और उनके नीचे हम लिख देंगे x1 y1। तो ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है और ये y2 है। तो x1 किसके बराबर हुआ, तो x1 हमारे पास 6 के बराबर है, y1 वो भी 6 के बराबर है, x2 वो 4 के बराबर है, और y2 वो -2 के बराबर है। इधर बीच में आप बेशक कामा लगा लें। अब इसके बाद हमने क्या करना है, मिड पॉइंट का फार्मूला लिखना है। तो मिड पॉइंट का क्या फार्मूला, मिड पॉइंट बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज़ जिस टाइम हमने पुट करनी है तो x1 की जगह पर हमने क्या लिखना है, x1 की जगह पर आ जाएगा 6, और x2 की जगह पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 की जगह पर 6 प्लस y2 की जगह पर -2। तो -2 फिर हम ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ साइन आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना हो गया, 6 प्लस 4 10 डिवाइडेड बाई 2, और 6 प्लस माइनस और साथ 2 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो ये 10 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, और 6 में से जब हमने 2 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2। इससे जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये 5, और जब 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। अब जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, हमारे पास 2 वैल्यूज़ गिवन है, कौन कौन सी, -5 और -7, और -7 और -5। अब इनके नीचे हमने क्या लिखना है, x1 y1, इधर हम लिख लेंगे x1 y1, इधर लिख लेंगे x2 y2। अब हम कहेंगे कि x1 किसके बराबर है, x1 बराबर है -5 के, और y1 किसके बराबर है, -7 के, x2 बराबर है -7 के, और y2 बराबर है -5 के। तो ये मैंने चारों वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो फार्मूला है मिड पॉइंट का वो लगाना है। तो हम लिखेंगे मिड पॉइंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, तो वो फार्मूला बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट करनी है।
तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। x1 की जगह पर -7 प्लस x2 की जगह पर x1 की जगह पर -5 और x2 की जगह पर -7, इधर -5 लिख देते हैं और x2 की जगह पर -7 लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह y1 की जगह पर -7 प्लस y2 की जगह पर -5 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर, -5 प्लस -7 डिवाइडेड बाय 2, -7 प्लस -5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये दोनों माइनस हैं, तो अगर दोनों माइनस हों तो करते प्लस हैं और साइन माइनस का आता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -12 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आ जाएगा, ये भी -12 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो इस जगह पर आ जाएगा -6 और इधर भी आ जाएगा -6। तो ये मिड पॉइंट के सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं, और अगर आप इनको अच्छी तरीके से कर लें तो इंशाल्लाह इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आना होता है, तो आप इसके अंदर पूरे नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।